Hello students, welcome back to our class. Today's topic is valuation of goodwill. Okay? तो वैल्यूएशन की मतलब होती वैल्यू मीन्स कीमत. तो वैल्यूएशन मीन्स कीमत लगाना. किसकी कीमत लगाना? गुडविल की. ठीक है. तो अब आप पूछोगे मैम व्हाट इज गुडविल. तो फॉर 1 सेकेंड यू अंडरस्टैंड दैट गुडविल मीन्स रेप्यूटेशन, या आप उसको नेम एंड फेम भी कह सकते हो. गुडविल मतलब होता है किसी की रेप्यूटेशन या किसी भी बिजनेस की या खुद की भी समझ लो नेम एंड फेम को गुडविल कहते हैं. इसको और अच्छी तरह से हम लोग समझते हैं एक एग्जाम्पल से. ओके, सपोज कीजिए कि ये 1 2 3 4 5 बिजनेस है. ठीक है, ये बिजनेस 10 साल से चली आ रही है, ये बिजनेस 8 साल से, ये 5 ईयर से, ये 3 ईयर से, ये इसने अभी जस्ट स्टार्ट करा है, इसकी सिर्फ 1 ईयर हुई है. ठीक है, तो 1 साल में इसने नॉर्मल तरीके से, इसकी तो अभी पहचान नहीं है मार्केट में, तो नॉर्मल तरीके से इसने नॉर्मल प्रॉफिट कमाया 1 लाख रुपीस. अब थोड़ी पुरानी है ये, उससे भी पुरानी है. जैसे जैसे ये पुरानी होते गई तो जो 10 साल से मार्केट में अपना बनाया हुआ है पैमाना, पूरा छाप छोड़ा हुआ है, अपनी रेपुटेशन बनाई हुई है, उसने कमाया 5 लाख. तो सबने जैसे इसकी स्टार्टिंग हुई थी, इसकी सबकी स्टार्टिंग में इसने भी 1-1 लाख ही कमाया था. बस जैसे धीरे 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 बिजनेस में पुराने होते गए, समय बीतता गया, तो इनने अपने कस्टमर्स को अच्छा सर्विस प्रोवाइड करा, अच्छा ब्रांड नेम दिया, सामान अच्छी बेची, और इस तरह से इनने मार्केट में अपना एक इमेज बनाया, एक रेपुटेशन बनाया, एक गुडविल बनाया, जिसके कारण से नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा कमाया, जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा प्रॉफिट. अभी ये बंदा नहीं कमा रहा है क्योंकि अभी इसकी 1 साल ही, कोई इसको पहचानता ही नहीं है. तो ये अपनी रेपुटेशन क्या दिखाएगा, धीरे धीरे अगले साल होगा, फिर अगले साल होगा, तो ये भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाएगा. तो इनने जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया, इस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को हम कहते हैं गुडविल. समझ में आ गई. तो ये गुडविल क्या हुआ, एक तरह से रेपुटेशन के दम पे कमा रहा है, एक तरह से अपने नेम एंड फेम के दम पे कमा रहा है. तो अकाउंट्स में गुडविल की भी हम वैल्यूएशन करते हैं, क्योंकि एक तरह से ये हमारी एसेट हुई, इसके दम पे हम बहुत कमाते हैं, हम प्रॉफिट अर्न करते हैं, इसलिए हम इसका वैल्यूएशन करते हैं. क्यों वैल्यूएशन करते हैं? क्योंकि ये एक ऐसी एसेट होती है विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड. ये इंटेंजिबल एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट में आती है, बट फिक्स्ड एसेट में जब हम कैटेगराइज करते हैं तो ये एक टेंजिबल, एक इंटेंजिबल, तो ये इंटेंजिबल है. एंड इंटेंजिबल इज दोज एसेट्स विच कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड. तो इसने जो नॉर्मल प्रॉफिट से जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हम कमाते हैं बिजनेस में, उसको हम कहते हैं गुडविल. अब लिखेंगे कैसे? तो वी कैन से दैट गुडविल इज नथिंग बट रेपुटेशन ऑफ द फर्म. गुडविल क्या है? एक फर्म की रेपुटेशन होती है विच हेल्प्स इट टू अर्न हायर प्रॉफिट, जो हमें हेल्प करती है हायर प्रॉफिट कमाने में. जिस बिजनेस की जितनी गुडविल, उस बिजनेस की उतनी प्रॉफिट. इट इज फिक्स्ड एसेट, ये एक फिक्स्ड एसेट है गुडविल, बट इंटेंजिबल विच कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड. ये एक फिक्स्ड एसेट्स में आती है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगी, बट ये इंटेंजिबल एसेट है विच कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड. नाउ आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज गुडविल इज क्लियर. नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ गुडविल. कितने टाइप्स ऑफ गुडविल होते हैं? तो 2 टाइप्स के गुडविल होते हैं. वैल्यूएशन के पर्पज से हमें गुडविल को बैलेंस शीट में दिखाना है, एसेट साइड में, तो हम उसका वैल्यूएशन करेंगे. उस पर्पज से 2 टाइप्स ऑफ गुडविल होती है, जिसको पहला क्या है परचेस्ड, दूसरा है सेल्फ जनरेटेड गुडविल. अब इसको समझते हैं कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है. सेल्फ जनरेटेड गुडविल हम आपको एग्जांपल देते हैं. जैसे यहां पर आपने देखा था कि ये बिजनेस अभी जस्ट स्टार्ट हुई है. ठीक है, इसने ये तो अपनी गुडविल सेल्फ जनरेट कर रही है, खुद मार्केट में स्टैब्लिश हो रही है, धीरे 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 कस्टमर्स को अच्छी प्रोडक्ट बेचेगी, उसको अच्छा सर्विस प्रोवाइड करेगी, और इस तरह से अपना रेपुटेशन बढ़ाएगी, नेम एंड फेम बढ़ाएगी, और वो सेल्फ अपनी गुडविल को जनरेट करेगी. तो जब हम गुडविल को सेल्फ से जनरेट करते हैं, तो उस समय तो हम कोई पैसा पेमेंट नहीं करते हैं किसी को,
क्योंकि हम खुद से बना रहे हैं अपनी गुडविल। तो जब अकाउंट्स में हम मनी का कंसिडरेशन नहीं रहेगा तो वैसे चीजों को हम, मॉनिटरी वैल्यू का जब आदान प्रदान नहीं रहता है तो वैसे चीजों को हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं और ना ही उसे बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल नॉट रिकॉर्डेड एंड नॉट शोन इन द बैलेंस शीट। दूसरी तरफ आ जाइए, परचेज्ड गुडविल, इसको हम रिकॉर्ड भी करते हैं और बैलेंस शीट में दिखाते भी हैं। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो चार्टर ने, ISI इंस्टीट्यूट ने 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में क्लियर किया है कि परचेज्ड गुडविल को कॉस्ट प्राइस पर हमें बैलेंस शीट में शो करना है। अब परचेज्ड गुडविल क्या होती है, चलिए एक बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल में हम समझते हैं। ओके, सपोज कीजिए ये एक बिजनेसमैन है। ओके, ये एक बिजनेसमैन है, ये अपनी बिजनेस को आपको सेल करना, अपनी बिजनेस को सेल करना चाह रहा है। ओके, इसने अपने बिजनेस का कीमत 40 लाख लगाया। आपने बोला ठीक है 40 लाख लगाया, एक बार आपकी बिजनेस को मैं देख लेता हूं। आप इसके बिजनेस, जहां पर ये बिजनेस चलाता है वहां गए, आपने देखा कि इस बिजनेस में कंपाउंड के अंदर 20 लाख की एसेट संपत्ति पड़ी हुई है। तो आपने बोला भैया 20 लाख की संपत्ति तो दिख रही है, तो आप 20 है तो आप 22 लाख ले लो, 40 लाख दाम तो आपने क्यों रखा है? तो इसने क्या जवाब दिया कि ये जो दिख रही है आपको एसेट्स, जो संपत्ति, वो तो 20 लाख की है, लेकिन हमने जो मार्केट में अपना रेपुटेशन बनाया है, जो गुडविल बनाया है, जिसके दम पे हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करते हैं, जो आप मेरी बिजनेस को खरीद लेने के बाद आप अर्न करोगे, उसका क्या? वो पैसे कहाँ जाएंगे? वो तो आप ले जाओगे बिजनेस खरीदने के बाद। इसलिए पहले आप मुझे दे दो और उसके बाद आप अर्न करते रहना। तो वो 20 लाख रुपीस इसकी नेट एसेट की हुई और 20 लाख रुपीस गुडविल की हुई, जो आने वाले दिनों में 4 साल या 5 साल का के में ये अर्न कर लेगा, लेकिन उससे पहले इसको पेमेंट करनी पड़ रही है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ द बिजनेस हो गई 40 लाख। तो बिजनेस की कीमत कैसे लगाया हमने? नेट एसेट 20 लाख और उसकी नेम फेम का दोनों को मिला करके बिजनेस की कॉस्ट प्राइस हो गई 40 लाख। नाउ व्हाट इज परचेज गुडविल, क्लियर? और इसको हम लोग क्यों रिकॉर्ड करते हैं? क्योंकि इसके बदले में हमने पेमेंट करा, 40 लाख का पेमेंट करा, पैसे दिया। जहां पैसे की लेन देन होती है तो हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। ओके, तो परचेज गुडविल क्या हो गई और सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या हो गई, समझ में आ गई। अब नेचर के पर्पज से टाइप्स आपके बुक में दी हुई है, टाइप्स ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, कैट गुडविल, डॉग गुडविल, रैट गुडविल। ये आपको थ्योरी मार्क्स में एक्सप्लेन करने के लिए दी जाती है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको एक्सप्लेन करूंगी। फॉर द टाइम बिंग आप ये समझिए कि वैल्यूएशन के पर्पज से सेल्फ जनरेटेड गुडविल और परचेज गुडविल हमें पढ़नी है और नेचर के पर्पज से हमें ये तीनों गुडविल पढ़नी है। अब हम लोग पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ओके, हम लोग जो परचेज्ड गुडविल खरीदे उसको वैल्यूएशन कैसे करें तो उसके मेथड्स पढ़ेंगे। ठीक है, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल 5 तरह के मेथड्स होते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, एन्युटी मेथड। The main thing here is to see that, to notice that अगर हम एवरेज प्रॉफिट मेथड को नहीं सीखेंगे ठीक से तो सुपर प्रॉफिट मेथड नहीं बना पाएंगे, और एवरेज और सुपर प्रॉफिट नहीं सीखेंगे तो कैपिटलाइजेशन नहीं बना पाएंगे। दैट मीन्स ईच एंड एवरी मेथड शुड बी क्लियर विद द कॉन्सेप्ट। ठीक है, तभी जा करके हम ये सारे मेथड को फॉलो कर पाएंगे। ओके, एवरेज मेथड को फिर से डिवाइड कर दिए हैं सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज में। फिर सुपर का कोई क्लासिफिकेशन नहीं। कैपिटलाइजेशन में अगेन इट इज क्लासिफाइड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। फॉर टुडे दिस मच ओनली। आवर नेक्स्ट वीडियो विल बी, इसके ऊपर हम सवाल बनाएंगे। एक वीडियो एवरेज प्रॉफिट मेथड का, एक वीडियो सुपर प्रॉफिट मेथड का और एक वीडियो कैपिटलाइजेशन मेथड का, जिसको कि मैं राठी की बुक से बनाऊंगी और आप उसे ठीक से समझिएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रही है तो प्लीज प्लीज बच्चों शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।